हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय लवली डियर स्टूडेंट। अभी इसके पहले वाले आपको वीडियो में हमने आपको लाइव प्रोसेस का ही पार्ट पढ़ाया था, लेकिन वो केवल प्लांट के बारे में था। लेकिन ये जो लाइव प्रोसेस का ही है, लेकिन ये किसके बारे में है? एनिमल। यानी वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। आइए देखिए लाइव प्रोसेस अब जंतुओं में कैसे होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि पौधों में कैसे लाइव प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अब आप इस वाले वीडियो में आप देखिए कि लाइव प्रोसेस वही है, लेकिन लाइव प्रोसेस जंतुओं में कैसे हो रहा है। देखते हैं। देखिए परिभाषाएं वही होंगी जो हमने आपको पार्ट 1 बताया था कि जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि हमने जीव का नाम ले लिया तो आप इतना समझिए कि जीव का मतलब जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों। तो परिभाषाएं वही होगी लाइव प्रोसेस की, यानी जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या होगा भाई जैव प्रक्रम में। अब आप जानते हैं हम आप करते क्या हैं। हम आप पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, गति करते हैं, अवशोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यानी हम लोग पौधों से ज्यादा प्रक्रिया करते हैं। तो भाई लाइव प्रोसेस माने क्या? जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 डाइजेशन। नंबर 1 क्या करते हैं भाई? डाइजेशन, यानी आप कोई चीज खाते हो, पचाते हो ना। नंबर 2 रेस्पिरेशन। नंबर 2 रेस्पिरेशन। नंबर 3 एक्सक्रीशन। नंबर 4 एब्जॉर्प्शन। नंबर 5 मोशन। देखिए डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया, रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन क्रिया, एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन क्रिया, और एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण क्रिया, मोशन माने गति की क्रिया। ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डाइजेशन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डाइजेशन की। और ये किसमें होगा भाई? एनिमल्स यानी जंतु में। चाहे जैसा जंतु हो, चाहे एक कोष की यानी यूनिसेलुलर हो, चाहे बहु कोष की यानी मल्टीसेलुलर हो, चाहे वेरी वेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे विषाणु, जीवाणु। और ये प्रक्रिया यदि जीव जंतु है तो उसमें ये प्रक्रिया जरूर होगी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और डाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? पाचन क्रिया। और पाचन क्रिया क्या है भाई? पाचन क्रिया एक प्रकार की जैविक क्रिया है जो जंतु क्या करते हैं? अपने खाद्य पदार्थों का पाचन करते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव रिएक्शन, यानी पाचन क्रिया कहलाती है। तो देखिए पाचन क्रिया होगी कहाँ भाई? कोई भी जीव होगा तो उसके पास मुख जरूर होंगे जिससे वो खाद्य पदार्थों का भक्षण करता है। और मुख किसमें जुड़ा होता है? आहार नाल में। तो यानी ये डाइजेशन की क्रिया कहाँ होगी? आहार नाल में होगी। अब देखिए अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट्री कैनाल। देखिए यहां हम केवल मनुष्य के आहार नाल की बात नहीं करेंगे, यहां हम कॉमन आपको, क्योंकि लाइव प्रोसेस के बारे में बता रहे थे, यानी हम समस्त अब ऐसा आपको बताएंगे कि सारे जंतुओं का उसमें आ जाए। यहाँ एलिमेंट कैनाल ऑफ ह्यूमन की बात नहीं हो रही, यहाँ यानी किसकी बात हो रही है? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल। कहते हैं ना भैया आपने आहार लिया। आहार माने भोजन, नाल मीन्स नली, यानी भोजन लेने वाली नली को क्या कहते हैं? आहार नली या आहार नाल कहते हैं। देखिए इसका एक फिगर आपको जनरली बता रहे हैं। एक जनरली आपको इसे समझाने के लिए बता रहे हैं। किताब में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग भाई अध्यापक काम क्या है? कठिन चीज को सरल कर देना। तो इसलिए हम आपको समझाने के लिए इसे बना रहे हैं।
ये देखिए पूरा क्या है भाई, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन है। ये किसका आहार नाल है? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। और ये क्या है भाई? माउथ, जिसे आप कहते हो मुख। इसके बाद वाला हिस्सा क्या है? चाहे माउथ कैविटी कहिए चाहे बक्कल कैविटी कहिए, यानी ये क्या है? मुख गोहिका। क्या है? मुख गोहिका। बक्कल कैविटी कहिए चाहे माउथ कैविटी कहिए। ये क्या है? फायरिंग्स, यानी आप इसे क्या कह सकते हैं? ग्रसनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रसनी। अंग्रेजी में थोड़ा याद करने में आसानी होती है, और बोर्ड में यदि आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर इंप्रेस होकर अच्छा नंबर देता है। तो इसलिए प्रयास करिए इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने का। माउथ बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, फायरिंग्स। हिंदी क्या है? मुख, मुख गोहिका, ग्रसनी। ये क्या है भैया? ग्रास नली यानी ओसोफेगस। ये क्या है? ओसोफेगस यानी ग्रास नली। और ये क्या है भैया? आमाशय। गांव देहात की भाषा में इसे पेट कहते हैं, लेकिन और विज्ञान की भाषा में इसे आमाशय, और अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमच। और इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंड्रिक, तीसरा है पाइलोरिक। और तीनों मिला के क्या बना है भैया? स्टोमच यानी आमाशय। बहुत लोग इसको स्टमक पढ़ते हैं, चाहे स्टोमच पढ़िए चाहे स्टमक पढ़िए, लेकिन है क्या? आमाशय, गांव देहात की भाषा में पेट। और आप देखिए उसके नीचे होता है डियोडिनम, यानी जिसे आप कहते हो ग्रहणी। ये क्या है? डियोडिनम यानी ग्रहणी है। इसका काम भोजन को ग्रहण करना। और इसी के ऊपर एक ग्रंथि लगी होती है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज, और हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं भाई? अग्नाशय। इसका क्या फंक्शन है अभी आपको समझाते समय बताएंगे। ये देखिए आमाशय, ये अग्नाशय। और देखिए आपका जो लीवर होता है, लीवर जिसे आप जिगर कहते हो, यकृत कहते हो, ये आपके शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1500 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम होता है, और इट इज ए वेरी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह आपके ग्रहणी के ठीक पीछे स्थित होता है, लेकिन समझाने के लिए, दर्शाने के लिए इसको ब्लैक बोर्ड में बगल बनाना पड़ता है। ये देखिए होता है इसी जस्ट पीछे है, लेकिन दिखाने के लिए बाहर निकालना पड़ता है। और इसकी नली ऐसे जुड़ी होती है, और इसके अंदर होता है गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। और ये रहा है आपका लीवर। ये रहा आपका लीवर, इसे हम कहते हैं लीवर, चाहे यकृत कहिए चाहे जिगर कहिए। ये रहा है आपका गाल ब्लैडर, जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। और इसके अंदर क्या निकलता है भाई? बाइल यानी पित्त, जिसकी पीएच वैल्यू होती है 7.7। और ये आपके ग्रहणी ठीक पीछे स्थित होता है, लेकिन दर्शाने के लिए इसको बाहर निकालना पड़ता है। और ये शरीर का क्या होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन होता है 1500 ग्राम से लेके, यानी 1.5 kg से लेके 2 kg तक, यानी 1500 ग्राम से लेके 2000 ग्राम तक। और उसी के ठीक नीचे गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय होता है, और जो पित्त सिक्रीट करता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7.7 है। पीएच वैल्यू क्या है भाई? पीएच वैल्यू क्या है भाई? हमारे बेसिक और एसिडिक को बताती है कौन अम्लीय है कौन क्षारी है। यदि किसी की पीएच वैल्यू 7.5 से कम है तब वो क्या होगा? एसिडिक यानी अम्लीय होगा। यदि किसी का पीएच वैल्यू 7.5 या 7.5 से अधिक है तब वो क्या होगा? क्षारी होगा। इसीलिए आपको केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार, लवण यानी एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ाए जाते हैं, जिससे तमाम प्रकार के केमिकल और विभिन्न प्रकार के परमाणु या जैविक हथियार बनाए जाते हैं। अब देखिए भैया ये क्या है? एनस। एनस को हिंदी में कहते हैं गुदाद्वार, जिसके द्वारा आपका वेस्ट मटेरियल खाया हुआ बाद में बाहर निकलता है, जिससे आप फ्रेश होते हैं। और देखिए ये क्या है भैया? रेक्टम। रेक्टम माने होता है मलाशय, जहां पे मल मूत्र एकत्रित होते हैं। ये क्या है भैया? आपका कोलन, जिसको हिंदी में क्षुद्रांध्र कहते हैं। ये क्या है भैया? जेजलम। ध्यान रखिए ये सारी चीजें आपकी आंत हैं। क्या हैं? आंत, इंटेस्टाइन। लेकिन आंत 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर 2 स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन किसे कहते हैं भैया? डियोडिनम और इलियम को मिला के, डियोडिनम और इलियम को मिला के क्या कहते हैं भाई? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और रेक्टम, कोलन, जेजुलम को मिला के
स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए बड़ी आंत इसको क्यों कहा, जबकि इसकी लंबाई केवल 25 सेंटीमीटर होती है लेकिन चौड़ाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर होती है। अब बड़ी आंत की देखिए, छोटी आंत की, उसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है लेकिन चौड़ाई केवल 1.5 से भी यानी कम एवं होती है। तो भाई मान लीजिए कोई कमरा है, एक कमरा आपका मान लीजिए 40 बाई 60 है, ठीक, और एक केवल 10 बाई 60 है। तो इसमें यानी बड़ा आप किसको कहेंगे, कौन बड़ा हुआ, 40 बाई 60 वाला बड़ा हुआ कि 10 बाई 60 वाला बड़ा हुआ? तो भाई कौन बड़ा होगा, 40 बाई 60, क्योंकि देखिए लंबाई दोनों की क्या है भाई, सेम है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या हो रही, अधिक हो रही है। तो भाई 40 बाई 60 बड़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटी आंत की लंबाई तो अधिक है लेकिन चौड़ाई क्या है, कम हो जा रही है। अब इसकी देखिए लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जा रहा है, बड़ी आंत कहा जा रहा है, इसको छोटी आंत कहा जा रहा है। कारण क्या है, बेस, व्यास, आपने पढ़ा होगा गणित में व्यास, तो व्यास के कारण इस तरह नाम दिया गया है। अब आप सोचेंगे इसकी 7.5 मीटर लंबाई, इसको छोटी आंत कह रहे हैं, इसकी केवल 25 सेंटीमीटर लंबाई, इसको बड़ी आंत कहा जा रहा है। उसके पीछे कारण है क्योंकि इसकी चौड़ाई अधिक है और इसकी क्या है, लंबाई अधिक है लेकिन चौड़ाई कम है। तो आपने क्या देखा भाई, डियोडिनम इलियम को मिला के बड़ी आंत और रेक्टम कोलन जेजुलम को मिला के छोटी आंत। अब आइए सबसे पहले देखते हैं माउथ के बारे में, यानी देखिए पाचन, और ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है, जंतु के आहार नाल में हो रही है। और कौन सी क्रिया हो रही, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में कौन सी क्रिया हो रही, डाइजेशन की क्रिया हो रही, पाचन की। देखिए आप देखते हैं माउथ, और आपके माउथ में देखते हैं टंग होती है भैया, टंग, टंग माने जीभ। इसके अलावा और क्या होता है भाई, टीथ यानी दांत होता है। तो भाई टीथ यानी दांत का काम क्या है भाई, दांत का काम क्या है भाई, भोजन को कुतरना, चबाना, पीसना। भोजन को कुतरना, चबाना, पीसना, ये किसका काम है, दांत का। तो आप जानते हैं मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। होते कितने हैं, 32। अब प्रकार कितने हैं, 4। 4 में देखिए कौन कौन से, आपने नाम सुना होगा मोलर, किसका नाम सुना होगा, मोलर। नंबर 1 मोलर, नंबर 2 प्री मोलर, नंबर 3 कैनाइन्स, नंबर 4 इनसीजर, यानी देखिए चवाणक, अग्र चवाणक, कृंतक, रधनक। अभी हमने आपको बताया कि मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं, लेकिन प्रकार कितने होते हैं, 4। इसीलिए आपके एग्जाम में कभी कभी डेंटल फार्मूला आता है। क्या आता है, डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 गुणते 2, तो कितना हो जाएगा भाई, 16 5 16 बराबर 32। आपको समझा दे रहा हूं कैसे, 2 से सब में गुणा कर देंगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 4 2 4, 2 से गुणा करेंगे 6, तो यानी 4 2 6 4 10 6 16, यानी 16 दांत ऊपर, 4 2 6 6 4 10 10 6 16, 2 से सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल कितने दांत हो गए, 32। समझ में आ गया भैया। ये फार्मूला कभी कभी आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर का पूछता है कि व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर का दंत सूत्र क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। नहीं याद होता तो 21 23 बटा 5 21 23 ऐसे याद कर लीजिएगा। लेकिन जब किसी को बताएंगे तो इस तरह नहीं बताएंगे 21 23, तब आपको बताना पड़ेगा 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3। जैसे आप देखिए मैथ में पढ़ते हैं दशमलव के बाद, जैसे आप इसको 0.23 नहीं पढ़ेंगे, गलत मान लिया जाएगा। क्या पढ़ेंगे, 0.2 एंड 3। वही नियम यहां पर भी है, यानी आप 21 23 याद करने के लिए याद रखिएगा
लेकिन जब आप किसी को बताएगा तो 2123 अपान 2123 बताएंगे। तो भैया देखिए इन चारों दांतों का काम क्या है भाई, कुछ दांत भोजन को कुदर देते हैं, कुछ भोजन केवल काट देते हैं, कुछ काम भोजन को पीस देते हैं, कुछ दांत भोजन को चबाने के काम आते हैं। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार मनुष्य जब को एक बार भोजन करना चाहिए तो उसको कितनी बार पूछना चाहिए, कम से कम 32 बार। हम आप कितनी बार पूछते हैं, 5-6 बार ज्यादा ज्यादा, उसके बाद गपाक से मार देते हैं। तो इससे हमारा डाइजेशन धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए भोजन को खूब चबाकर पीस कर खाना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि आपके इसी टंग में, जीभ में सिलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि स्लाइवा यानी लार स्रावित करती हैं। और ये लार क्या होता है भाई, भोजन को लुगदी के रूप में बनाने का काम करता है, जिसके कारण हमारा पाचन आसानी से हो सके। तो भैया माउथ में आप देखिए क्या क्या पढ़े आप, दांतों के बारे में पढ़े, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़े, लार के बारे में पढ़े। आप देखिए भैया, और ये सारा काम कहाँ होता है, बक्कल कैविटी यानी मुख गोइका में ही होता है। उसके बाद आप आ जाइए फायरिंग्स यानी ग्रसनी। तो यानी चबा हुआ, कुतरा हुआ, पिसा हुआ भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी। ग्रसनी में आने के बाद आपके यहाँ एक होता है लैरिक्स यानी साउंड बॉक्स जिसे कहते हैं, जिसे आप कंठ कहते हैं, वहां से आवाज निकलती है। उससे होते हुए भोजन कहाँ पहुंचता है, आपके ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है, आपके आमाशय के प्रथम पार्ट यानी कार्डिक में, उसके बाद फंड्रिक में, उसके बाद पाइलोरिक में। देखिए यहाँ ऐसे चलनी के आकार के छिद्र होते हैं, भोजन छन छन के यहाँ आते हैं। लेकिन जैसे ही भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, लीवर क्या कर देता है, भोजन को रोक देता है। क्यों रोक देता है, वो चेक करता है कि भोजन भैया अम्लीय माध्यम है कि क्षारी। यदि क्षारी माध्यम है तो जाने देगा। जैसे आप गाड़ी लेके जाते हैं, ट्रैफिक वाला मिलता है आपको, तो यदि आपके पास डीएल हेलमेट कागज है तो आपको जाने देता है, नहीं है तो आपको रोक कर आपका चालान काट देता है। तो वही काम यहाँ लीवर कहा जाता है, इसीलिए इसे मैनेजर ऑफ ट्रैफिक भी कहा जाता है। ये देखिए भैया, ये लीवर क्या करेगा, भोजन को रोक देगा और चेक करेगा, परीक्षण करेगा कि यदि भोजन बेसिक मीडियम है तो जाए, क्षारी माध्यम है तो जाए, अम्लीय माध्यम है तो भोजन को रोक देता है। और क्या करता है, अपने गाल ब्लैडर यानी पित्त को आदेश देता है, और ये गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय पित्त सिक्रीट करता है, और पित्त सिक्रीट करके क्या कर देता है, भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारी माध्यम बनाता है। और आपने देखा होगा इसी के ऊपर होता है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। इसका काम क्या है भाई, यदि भोजन का बड़ा टुकड़ा जल्दी जल्दी आपके खाने के चक्कर में आ गया है तो क्या करेगा, पैनक्रियाज जठर ग्रंथि को आदेश देगा, जिससे कि जठर रस स्रावित होगा और वो क्या करेगा, भोजन का विखंडन कर देगा। ठीक, इसीलिए हमें कभी भी जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर भोजन आपको कहाँ आता है, बड़ी आंत, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये रहा है आपका एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन यानी मनुष्य का आहार नाल। एक बार हम इसे फिर रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा सरसरी निगाह में। ये रहा माउथ, बक्कल कैविटी यानी मुख गोइका, ग्रसनी, ग्रास नली, कार्डिक, फंड्रिक, पाइलोरिक, और ये तीनों किसके भाग हैं, आमाशय के। उसके बाद ये क्या है, ग्रहणी। इसी ग्रहणी के पीछे आपका लीवर स्थित होता है। लीवर मनुष्य के शरीर से बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1500 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम यानी 1.5 किलो से लेकर 2 किलो होता है। इसका काम होता है अपने पित्ताशय से पित्त स्रावित करना, और पित्त का काम क्या है, भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारी माध्यम में बनाना। और देखिए इसी ग्रहणी के ऊपर पैनक्रियाज नामक होता है अग्नाशय, जो क्या करता है, जठर रस स्रावित करता है, जो कि भोजन का विघटन करके भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने का काम करता है। उसके बाद आपका भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद एनस के थ्रू आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ये रहा इट इज द फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, यानी ये सारी प्रक्रिया मनुष्य के आहार नाल की है। इसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रिया। ठीक।